व्लादिमीर पुतिन ने नरेंद्र मोदी को ब्रिक्स समिट जो कि कजान में होने वाली है उसके लिए आमंत्रित किया है। ये अक्टूबर 22 से लेकर 24 के बीच इसी साल रूस में होने वाली है, कजान में होने वाली है। ये ब्रिक्स की बैठक है और इस बैठक के लिए राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। तो ब्रिक्स की बैठक, आप जानते हैं कि ब्रिक्स जो इन 5 देशों का एक संगठन है जिसमें रशिया है, जिसमें ब्राजील है, जिसमें इंडिया है, इसमें चाइना है। अब ये सारे देश मिलकर और साउथ अफ्रीका है, ये 5 देश मिलकर ब्रिक्स के संगठन को किस तरह से बल देते हैं, उसके लिए इस बार ब्रिक्स की समिट रूस में है। और रूस में ब्रिक्स की बैठक के लिए अब राष्ट्रपति पुतिन ने आमंत्रित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। एक रिपोर्ट देखिए। देश रूस था, लेकिन जयकार भारत की हो रही थी। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। गूंज पुतिन से ज्यादा मोदी मोदी की थी, क्योंकि रूस में रहने वाले भारतीयों को उनका प्रधान सेवक संबोधित जो करने वाला था। देखिए कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत रूसी अंदाज में की, जिसके बाद अप्रवासी भारतीयों ने भी गुजराती में मोदी का हाल पूछ लिया। तीसरी बार सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी का ये पहला विदेश दौरा था, साथ ही विदेशी भारतीयों के बीच पहला संबोधन। और इस संबोधन को पीएम ने खास बताते हुए कहा कि वो रूस अकेले नहीं बल्कि भारत की मिट्टी की महक यहाँ लेकर आई हैं। मैं अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लेकर के आया। मैं अपने साथ 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लेकर के आया। मंच मॉस्को का था, लेकिन लक्ष्य देश हित का। इसी मंच से पीएम मोदी ने 3 अंक वाला करेक्शन बताने के लिए साफ कर दिया कि विकास रुकने वाला नहीं बल्कि 3rd टर्म में तिगुनी गति से होने वाला है। 3 गुनी रफ्तार से काम करूंगा। और ये भी एक संयोग है कि सरकार के कई लक्ष्यों में भी 3 का अंक छाया हुआ है। सरकार का लक्ष्य है तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना। पीएम मोदी ने अपने 2 कार्यकालों को विकास का ट्रेलर बताया तो 2034 वाला मैसेज भी दे दिया। साथ ही मोदी ने कहा उनके डीएनए में चुनौती को चुनौती देना है। ग्लोबल पॉवर्टी से लेकर क्लाइमेट चेंज तक हर चैलेंज को चैलेंज करने में भारत सबसे आगे रहेगा। और मेरे तो डीएनए में है चुनौती को चुनौती देना। भारतीयों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये नया भारत है, आज दुनिया इसकी तारीफ कर रही है। एयरपोर्ट से रेलवे, सड़क से लेकर चांद तक भारत की धाक जमी है। आज भारत वो देश है जो चंद्रयान को चंद्रमा पर वहां पहुंचाता है जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच सका। जब भारत सिर्फ 10 वर्षों में अपने एयरपोर्ट्स की संख्या को बढ़ाकर 2 गुना कर देता है तो दुनिया कहती है वाकई भारत बदल रहा है। जगह कोई भी हो, मोदी अपनों की अहमियत को समझते हैं। वो लोगों को अपने साथ जोड़ना जानते हैं।
इसलिए पीएम ने भारत रूस की गहरी और पुरानी दोस्ती की परिभाषा भी बताई। साथ ही उस गाने का जिक्र किया जो दोनों देशों के सेंटिमेंट को जोड़ता है। भारत रूस की इसी दोस्ती के लिए मैं विशेष रूप से मेरे प्रिय मित्र प्रेसिडेंट पुतिन की लीडरशिप की सराहना करूंगा। उन्होंने दो दशक से ज्यादा समय तक इस पार्टनरशिप को मजबूती देने के लिए शानदार काम किया है। बीते 10 सालों में मैं 6ठी बार रशिया आया हूं और इन सालों में हम एक दूसरे से 17 बार मिले हैं। करीब आधा घंटे की संबोधन के बाद पीएम ने कई बार रूस से दोस्ती का जिक्र किया। राष्ट्रपति पुतिन का धन्यवाद किया तो रूस में 2 नए कॉन्सुलेट खोलने की गुड न्यूज भी दी, जिससे आना जाना और व्यापार करना आसान होगा। कजान और युकातेरिनबुर्ग में 2 नए कॉन्सुलेट खोलने का निर्णय लिया गया। आना जाना और व्यापार कारोबार और आसान होगा। भारत और रूस की दोस्ती अमर प्रेम की कहानी है जो लगातार बढ़ती रहेगी, सपनों को संकल्प में बदलती रहेगी और मोदी के रूस दौरे में ये साफ झलक रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर आपको बताएं, मुंबई हिट एंड रन केस मामले में गिरफ्तारी हो गई है। मुख्य आरोपी मिहिर शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार फरार चल रहा था मिहिर शाह, जिसके लिए तलाशी हो रही थी और वहीं अब मिहिर शाह को गिरफ्तार करने में कामयाबी यहां पर मुंबई पुलिस को मिली है। और अनूप इस वक्त सीधे हमारे साथ मुंबई जुड़ चुके हैं। अनूप बताइए, गिरफ्तारी हो चुकी है, 2 दिन बाद ही गिरफ्तारी हुई है और क्या कुछ डिटेल? बिल्कुल, देखिए मिहिर की गिरफ्तारी की खबर मिल रही है और कहा यह जा रहा है कि पालघर इलाके से या फिर विरार के इलाके से मिहिर को गिरफ्तार किया गया। लेकिन देखिए वर्ली पुलिस स्टेशन में हम मौजूद हैं और अभी मिहिर का जो ड्राइवर है राज ऋषि, उसे कोर्ट से पेश करके वापस यहां लाया गया है और कहा यह जा रहा है कि मिहिर को लाने में थोड़ा वक्त लगेगा और मिहिर को लाने के बाद उसे कोर्ट में पेश करके जाहिर तौर पर रिमांड मांगी जाएगी। तो देखिए 2 दिन बाद यह बड़ी खबर मिली है। लगातार मिहिर फरार चल रहा था, 6 टीमें बनाई गई थी मिहिर की गिरफ्तारी के लिए और मिहिर को अब गिरफ्तार करने की खबर मिल रही है। हालांकि यह भी जानकारी मिली कि हो सकता है यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाकायदा पूरी जानकारी दी जाएगी और अभी फिलहाल मिहिर यहां नहीं लाया गया है। 2-3 घंटे के बाद मिहिर को शायद वर्ली थाने स्टेशन लेकर आएगी पुलिस। श्वेता, अनूप, किस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, क्या इसे लेकर कोई अब तक अपडेट मिल पाया है? देखिए बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन सिर्फ इतनी जानकारी मिली कि या तो पालघर या फिर विरार इलाके से मिहिर को पकड़ा गया है और अब उसे लाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि बहुत सारे सवाल है जिनका जवाब मिहिर के पास है और मिहिर इनका जवाब दे सकता है। तो जाहिर तौर पर पुलिस अगर लेकर आती है तो कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड मांगेगी पुलिस और उसके बाद कई सवाल हैं जिनका जवाब मिहिर से लिया जाएगा। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा था कि जो उनका ड्राइवर है राज ऋषि, उसको कहीं ना कहीं फंसाने की कोशिश मिहिर की तरफ से की जा रही थी, लेकिन मिहिर का ड्राइवर के 1 दिन की रिमांड खत्म होने वाली थी और आज उसे कोर्ट में पेश किया। अभी थोड़ी देर पहले पुलिस उसको लेकर अंदर गई है। अब यह जानकारी नहीं मिल पा रही है कि रिमांड वापस मांगी गई है या फिर कोई और बात है, लेकिन हाँ थोड़ी देर बाद जब पुलिस ऑफिशियल स्टेटमेंट देगी तो पूरी बात सामने आएगी। बिल्कुल अनूप, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।